में आप लोगों ने जब इसकी साफ सफाई कराई, बहुत सारे इसमें मैं जीव आपको जंतु बता रहा निकले हूँ कि होंगे। जिस दिन हम लोगों ने इसका ताला खोला था, हाँ। तो इसमें हमको लग रहा है कि 10 लाख से कम चमगादड़ नहीं मिले थे। 10 लाख से ये जो दीवार आपको व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक दिखता था। अच्छा। हम लोगों ने 15-20 दिन तक इसमें आग जलाया, धुआं किया, धीरे धीरे निकलते निकलते साफ हुआ। और एरिया है, देखिए यहाँ पे जब आप उतरते हैं तो दाहिने साइड में ये एरिया है, लेकिन ये एरिया जो है फिलहाल पूरी तरीके से मिट्टी से भरा है। और इसी रास्ते से वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने जाते थे, अपने दुश्मनों से जाते थे। देखिए ये गुफा आज का नहीं है, ये 1858 की जो लड़ाई हुई थी उससे पहले की गुफा है। और जहां हम खड़े हैं इसमें ऊपर में घर था वीर कुंवर सिंह का, ऊपर में रहते थे और सीढ़ी से नीचे आते थे और फिर यहीं से गुफा था कि यहाँ से एक और आगे बिल्डिंग है जिसको आरा हाउस कनेक्ट है आरा। और वहां पे घोड़े रहते थे, वहां से फिर अंदर सुरंगें चली जाती थी। बात अगर आरा की हो और आरा के बात में बाबू वीर कुंवर सिंह का जिक्र ना हो तो ये बेईमानी सरीखा प्रतीत होता है। बात जब वीर कुंवर सिंह की होती है तो उनके बलिदान गाथा की, 1857 के विद्रोह की और उनके गुरिल्ला युद्ध के साथ साथ उस सुरंग की भी होती है जिसे हर कोई देखना और समझना चाहता है। आखिर वो कौन सी सुरंग है, उस सुरंग का महत्व क्या था और उस सुरंग के माध्यम से वीर कुंवर सिंह कहाँ से कहाँ जाते थे, इन तमाम विषयों पर आज हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। दरअसल इस वक्त हम आरा के महाराजा कॉलेज में खड़े हैं और महाराजा कॉलेज की पहचान वीर कुंवर सिंह के द्वारा बनाए गए सुरंग को लेकर भी होती है, जिस सुरंग की चर्चा हर कोई करता है। लेकिन जिस काम को बिहार सरकार के सरकारी मुलाजिम नहीं कर पाए, उसे आरा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। आरा में 66वें अधिवेशन में जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस लोकेशन को चुना तो इनकी नज़र सबसे पहले उस सुरंग पर गई जो बाबू वीर कुंवर सिंह के कारण सबसे चर्चा में रहती है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस सुरंग में और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सुरंग आखिर कितनी नीचे है। यानी कि कुल मिलाकर ये सुरंग जोखिम भरा है, लेकिन इस सुरंग को आपको दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे इस सुरंग में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। काफी संकरा, काफी पतला ये सुरंग है और जब हम इस सुरंग में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पूरा 45 डिग्री पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे झुक कर इस सुरंग में उतर रहा हूँ। और इस सुरंग में यहाँ पे टेढ़ी टेढ़ी सीढ़ियाँ हैं और इस सीढ़ी को उतरकर हम यहाँ पे इस सुरंग में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो कौतूहल बस इस सुरंग को देखने आए हैं। दरअसल इसकी मंशा ये है कि वीर कुंवर सिंह के बारे में जितनी कहानियां बताई जाती हैं, जितनी उनकी गाथाएं हैं, उस गाथा के साक्षात प्रमाण यानी कि सुरंग को देखा जाए। और यहाँ हमारे साथ अजय सिंह मिल जाते हैं और एबीवीपी से छोटू जी और राज जी हैं। सबसे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता छोटू जी से बात करेंगे। छोटू जी, जो काम सरकार नहीं कर पाई, जिस सुरंग को खुलवाने के लिए कितनी मांगे हुई, उससे आप लोगों ने कुछ हद तक तो खुलवाया है। देखिए, विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ये मानना रहा है कि केवल हम समस्या नहीं लेंगे, समस्या के साथ अगर समस्या है तो उसका समाधान भी हम करने का भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे सरकार की मदद हो या ना हो। जब देश की आज़ादी की जब बात होती है उसमें कुंवर सिंह को अगर ना लाया जाए तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। बिल्कुल। तो कुंवर सिंह का जो जन्मस्थली है, कर्मभूमि है, जन्मस्थली है और ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ऐतिहासिक धरोहर जो कि गुफा बना हुआ है, यहाँ से 40 किलोमीटर तो जगदीशपुर निकलता था। वैसे धरोहर को बिहार सरकार, आप देख लीजिए कि किस स्थिति में आप लोगों ने जब इसकी साफ सफाई कराई, बहुत सारे इसमें जीव जंतु बता रहा हूँ कि जिस दिन हम लोगों ने इसका ताला खोला था, तो इसमें हमको लग रहा है कि 10 लाख से कम चमगादड़ नहीं मिले थे। 10 लाख से ये जो दीवार आपको व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक दिखता था। अच्छा। हम लोगों ने 15-20 दिन तक इसमें आग जलाया, धुआं किया, धीरे धीरे निकलते निकलते साफ हुआ। लोग डर के हम लोग भी थोड़ा आने में डर रहे थे कि भाई कुछ सांप बिच्छी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया और कॉलेज का भी भरपूर प्रयास रहा। हम लोगों ने साफ सफाई इसका कराया और आज ये कौतूहल का विषय है। सारे जितने भी डेलीगेट्स आएंगे सब लोगों ने, बिहार से जितने भी लोग आ रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। अब जो भी आपके माध्यम से भी लोग आरा के लोग जो वीडियो देखेंगे वो भी लोग आएंगे कि हमारा गुफा कैसा है, थोड़ा हम अपने आरा के इतिहास को जानने का जरूरत है। गुफा में जब हम उतरते हैं तो हमारे साथ बीजेपी के नेता अजय सिंह जी भी हैं, वो भी कौतूहल बस। अजय जी, पहली बार इस गुफा को आप अब तक सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे? नहीं, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ जी। तो पहले इस गुफा में अक्सर हम आया करते थे, हम लोग सफाई भी किया करते थे। तो लेकिन ये 94 की बात है, 94 के बाद हम लोग कॉलेज छोड़ के चले गए। लेकिन आज जो गुफा की हालत थी, जिस तरह से एपी के लोगों ने इसको संवारा है, साफ सफाई किया है, काबिल तारीफ है। और देखिए ये गुफा आज का नहीं है, ये 1858 की जो लड़ाई हुई थी उससे पहले की गुफा है। और जहां हम खड़े हैं इसमें ऊपर में घर था वीर कुंवर सिंह का, ऊपर में रहते थे और सीढ़ी से नीचे आते थे और फिर यहीं से गुफा था कि यहाँ से एक और आगे बिल्डिंग है जिसको आरा हाउस कनेक्ट है आरा। और वहां पे घोड़े रहते थे, वहां से फिर अंदर सुरंगें चले जाते थे। तो यहाँ से कहाँ निकलते थे ये कहना मुश्किल है। जगदीशपुर में सुरंग निकलता था,
तो ये हमारे बिहार सरकार से आग्रह है कि हमें एक तो महाराजा कॉलेज का ये जगह है, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए और इसको पर्यटक के तौर पर विकसित करना चाहिए। जरा सा बनावट देख लीजिए, जिस वक्त हम खड़े हैं अमूमन यहाँ पे लगभग 6 फीट की हाइट है, लेकिन ये किस तरीके से ये पुराने जो ईंट है ये 1857 से पहले की ईंट होंगे और आज यहाँ पे भले लाइटिंग की गई है, लेकिन जिस तरीके से एबीवीपी के नेताओं ने बताया कि उनको इस गुफा को काफी हद तक खोलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देख लीजिए इस तरीके के अंडरग्राउंड कई ऐसे यहाँ पे कंदराए हैं जो आपको आमतौर पर गुफाओं में देखने को मिलता होगा, लेकिन ये सुरंग अपने आप में पूरी कहानी बता रही है। और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह की उस तस्वीर को भी लगाया है जिसमें वो अपने दुश्मनों से जंग लड़ते हुए दिख रहे हैं। अजय जी, आप लगातार समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, क्या बिहार में ऐसे धरोहर जो है उनको हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाने में देर नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत देर कर रहे हैं। देखिए बाकी जगहों पे आप देखेंगे देश के हर कोने कोने में जितनी भी धरोहर था उसको जागृत किया जा रहा है, मोदी जी भी कर रहे हैं। हमारा बिहार इसमें पीछे है और खासकर आरा हमारा बहुत पीछे है, क्योंकि आरा हमारा वीरों की धरती रहा है और हमें बहुत जरूरत है कि हमें इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाएं और इसे आकर्षण का केंद्र बनाएं। निश्चित तौर पर पर्यटन का ये हब बन जाएगा। बिल्कुल हब बनना चाहिए और बनेगा भी। आज जो भी जानते हैं कि सबको पता है कि बाबा वीर कुंवर सिंह कौन थे, जिन्होंने अंग्रेजों से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ से जब शिवपुर घाट था, गंगा जी किनारे बाहर में फुट लगा था, वहां उनको गोली लगा था, उन्होंने अपने एक बाह खुद अपने तलवार से काट दिए थे। सब कहते हैं बड़ा वीर वो मर्दाना था, 80 वर्ष के जोश में जागा जो जवाना था। तो ये कहना। और हमारे साथ हैं विजिटर यहाँ पे मनोरंजन जी, क्या कहिएगा, पहली बार आप इस सुरंग में आए होंगे? पहली बार आए हैं भैया। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें, यथाशीघ्र इसको डेवलप किया जाए ताकि देश विदेश से लोग आए यहाँ पर। हम लोग के आरा में जो बाबू वीर कुंवर सिंह का सुरंग है उसको देखे, इसको अलग पहचान मिलना चाहिए। जमीन के लगभग 40 फीट हम लोग इस समय नीचे हैं और जैसे यहाँ पे भीड़ आती है ऑक्सीजन लेवल की कमी भी हो जाती है, लेकिन एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे वो बधाई के पात्र हैं। राज, एक अंतिम सवाल ये हो जाता है कि आप लोगों ने मेहनत करके इसको खुलवाया है, क्या आज और कल आपका अधिवेशन समाप्त होगा उसके बाद भी इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं। विद्यार्थी परिषद जो काम शुरू करती है जब तक उसका समाधान नहीं निकल जाता है तब तक उसमें लगे रहती है। तो वीडियो को समाप्त करते हुए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक और एरिया है। देखिए यहाँ पे जब आप उतरते हैं तो दाहिने साइड में ये एरिया है, लेकिन ये एरिया जो है फिलहाल पूरी तरीके से मिट्टी से भरा है। और इसी रास्ते से वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने जाते थे, अपने दुश्मनों से जाते थे। और ये सीढ़ी देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ चल रहे हैं, इन सीढ़ियों को देखिए किस तरीके से यहाँ पे सीढ़ियों को बनाया गया है। और लगभग 40 फुट नीचे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और अब जहां तक हम जाना चाहते थे, जहां तक हम पहुंच पाते थे, वहां तक जाने के बाद इस वीडियो को हम इस उम्मीद के साथ छोड़ रहे हैं, जब आप आरा हाउस में आएंगे, जब आप महाराजा कॉलेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सुरंग आने वाली दिनों में भी कुछ और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी।